अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुबागी डॉबी वर्ल्ड की जानिब से और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक स्क्रिप्ट का रिव्यू करूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उस स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं और उससे क्या क्या किया जा सकता है। सो बिना वक्त गवाए चलते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवाना चाहूँगा कि अब मैं आफ्टर इफेक्ट की लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो कि स्टार्ट होगी 1 अगस्त से। अगर आप में से कोई इनरोल होना चाहता है तो नीचे वेबसाइट पर आप जाएं और वहां जाके इनरोल हो जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट है जिसका नाम है मोशन टूल्स और ये मोशन डिज़ाइन स्कूल वालों ने ही डिज़ाइन की है और इसके अंदर स्पेशली मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब ये फ्री नहीं है, इसकी प्राइस $40 है, लेकिन अगर आप इनका कोई कोर्स बाय करते हैं तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। और वैसे भी आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये $40 की भी है तो ये वर्थ इट है, मैं गारंटी देता हूँ। मैं इसको तकरीबन 8 से 9 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड बिलीव मी इसका हर जो फंक्शन है उसने मुझे हैरान किया। सो इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है वो आपको परचेस करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको कॉपी करके स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में पेस्ट कर दें। सिंपल है दैट। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ से विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ से मोशन टूल 2 और आ रहा होगा नीचे, वहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऑलराइट, सो सबसे जो पहली चीज़ इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर अब ये मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस की टॉपिक्स पर बात करूँ कि ये क्यों बेहतर है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास ये जो की फ्रेम्स आ रहे हैं इनकी बात करें तो की फ्रेम्स के लिए मैंने आपको पहले एक फ्री स्क्रिप्ट बताई थी जो कि थी की फ्रेम विंगमैन, ये वाली। ओके, सो इसको अनडॉक करते हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या करती थी, सिलेक्ट करते थे की फ्रेम और आप इसे की फ्रेम्स की जो ओपेसिटी है या जो आप कहें कि स्पीड ग्राफ है वो चेंज कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर अनलिंक करने के बाद आप इसको इस तरीके से भी दोनों को सेपरेटली कंट्रोल कर सकते थे। लेट मी शो यू, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक खामी है कि इसके अंदर हम की फ्रेम जो है वो चेंज नहीं कर सकते, यानी लीनियर नहीं कर सकते, हम इसको होल्ड नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ों की खामी थी जो कि इस स्क्रिप्ट में दूर हो गई है। सेकंड चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ से एक और है एंकर पॉइंट मूवर। अब यहाँ पर भी एंकर पॉइंट मूवर आपको फ्री स्क्रिप्ट मिल रही है और यहाँ पर भी आपको एंकर पॉइंट ही मिल रहे हैं जो कि हम सेट कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये कि अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला सिर्फ जो पाथ था जो आ रहा था वो इसने सिर्फ सेंटर में कर दिया। जो पीछे से पाथ आ रहा था वो तो ख़राब हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एंकर पॉइंट है वो पूरे का पूरा सेंटर में हो जाए और मेरी जो एनिमेशन है वो ख़राब ना हो। तो इस चीज़ के लिए ये कारआमद नहीं है। लेकिन ये जो मोशन ब्रो वालों ने दी है, सॉरी मोशन टूल है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें सेंटर में हो गए। इसी तरीके से इस कोने पे दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं एक क्लिक से हो रखा जाएगा, चाहे उस पर प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं ये मैटर नहीं करता। ओके, अब इसके अंदर जो मैंने की फ्रेम्स आपको बताया था, इसके अंदर वहाँ पर एक स्लाइडर था, यहाँ पर 3 स्लाइडर। इनमें फ़र्क ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लीनियर करता हूँ, अब ये बिल्कुल लीनियर है, और अगर मैं इसको करता हूँ F9, ठीक है, F9 करने के बाद यहाँ पर मैंने ग्राफ को ओपन किया, इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो ये सिर्फ जो आगे वाला यानी जो पहले वाला ग्राफ है उसी के ऊपर चीज़ काम कर रही है, तो ये सॉरी इस वाले के ऊपर। ठीक है, और ये वाली जो है ये पिछले ग्राफ के ऊपर काम कर रही है। सी, ये देखें, ठीक है, ये दोनों इस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को एट अ टाइम मूव करना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले स्लाइडर से काम करना है। अगर आप इसको 100% कर देंगे तो इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। लेट्स सी, ठीक है, सो इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको होल्ड की फ्रेम की जो सहूलत है वो भी मौजूद है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जस्ट यहाँ पर होल्ड की फ्रेम ऐड कर देगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये लीनियर ऐड कर देगा और ये किसी और स्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है यहाँ से इलास्टिटी। अगर इलास्टिटी आप ऐड करना चाहते हैं, दो आपने कोई भी लीनियर की फ्रेम बनाने हैं और यहाँ से इलास्टिटी पे क्लिक करें। अब इलास्टिटी के लिए मैंने आपको एक पहले स्क्रिप्ट बताई थी बाउंसर, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर देखें। उसमें मैंने आपको बताया था बाउंस बैक और इलास्टिटी, वहाँ पर भी दो चीज़ें थी, इलास्टिक जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये स्क्रिप्ट के अंदर वो दोनों चीज़ें भी मिल रही हैं आपको। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इलास्टिक पे क्लिक करूँगा। अब इलास्टिक पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे शायद इफेक्ट बहुत कम महसूस हो क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। सो मैं इसको यहाँ से जस्ट 10 फ्रेम्स पर जाकर इसको मैं पीछे कर देता हूँ एंड यहाँ से अब इसको चला के देखते हैं। ये देखें,
इसके अलावा यहाँ पर हमें कंट्रोलर मिल जाते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, डीके, ये तीनों से हम इसकी जो बाउंस की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है बाउंस बैक या बाउंस कह लें आप। बाउंस का क्या होता है कि ठप्पा लग के कोई चीज़ बढ़ती जाती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ बाउंस पे क्लिक किया एंड अगर मैं अब इसको मैं 10 फ्रेम पे ले जाता हूँ और अब ट्राई करूँगा तो ये देखें इस फ्लोर के ऊपर आके ये लग रही है। इस चीज़ से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई एक बॉक्स बना दूँ यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा डाउन करके, और उसको मैं कलर दे रहा हूँ बिल्कुल डार्क। अगर मैं अब इसको चलाऊँ तो आपको लगेगा शायद ये कोई सरफेस है, जो कि नहीं है, जस्ट एक छलावा है क्योंकि उसकी मूवमेंट ऐसी है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यहाँ पर क्लोन। यहाँ पर मैंने एक और स्क्रिप्ट आपको बताता हूँ, यानी 2 स्क्रिप्ट्स का काम तो मैं आपको 3 स्क्रिप्ट्स का काम तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कर रही है। अभी चौथी स्क्रिप्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ से कॉपीज़। जब कॉपीज़ हम यहाँ से ऐड करते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन इन्होंने ऐड किया है और एक फंक्शन इसमें अभी तक ऐड नहीं है, क्योंकि अब ये पेड हो गई है तो शायद फ्यूचर में ये ऐड कर दें। ये यहाँ पर क्लोन आ रहा है। अगर मैं कोई भी की फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं क्लोन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये की फ्रेम बना देगा। यही चीज़ मुझे यहाँ पर एक क्लोन की यहाँ पर मिल रही है मुझे। तो यहाँ पर मुझे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैंने इसको क्लोन किया एंड बूम, जो हमारी क्लोन थी वो भी हमें ईजिली मिल गई। अगर आप माउस इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको और भी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि ऑल्ट और शिफ्ट के बटन से ये कैसे करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसके रिवर्स की फ्रेम बनाना चाहते हैं, सिलेक्ट करें इसी जगह पर जहाँ पर आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपने आना है और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, रिवर्स की फ्रेम बन जाएंगे। यानी आपको रिवर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, ख़ासतौर पर मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। इसके अंदर चीज़ रह गई है वो है कॉपी ईज। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सब कुछ चीज़ों को अंडू करता हूँ, यहाँ पर देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कोई भी एक ईज ऐड कर दिया। अब मैं इस ईज को यानी इसी मिकदार को मिसाल के तौर पे मैं इसी स्केल में ऐड कर रहा हूँ, स्केल की प्रॉपर्टी को, और यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ बना है इसको मैं कॉपी करूँ और इस जगह पर मैं पेस्ट कर दूँ ग्राफ को। यानी स्पीड जो है वो सेम टू सेम होनी चाहिए। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। एक तो यहाँ पर मैं 2 पे क्लिक करूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ से चीज़ चेंज कर दी, ठीक है, जिस तरीके से अब 62 कर दी, तो पहले वाली कितनी थी मुझे याद नहीं है। ये एक इस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे खामी लगी है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। सिर्फ ये इस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे खामी लगी है, अदर देन दैट कोई खामी नहीं है। और यहाँ पर जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बिलीव मी। मैं बता नहीं सकता कि जो मुझे ये पता चला था सारी चीज़ें तो मैं कितना एक्साइटेड था। और अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने अभी पेड की है, उससे पहले ये बिल्कुल फ्री थी। मैंने एक दफ़ा इसका ट्यूटोरियल रिकॉर्ड भी किया था और तब जो है वो डिलीट हो गया, डेटा क्रैश हो गया और मुझे वो नहीं मिला। खैर यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जो सीक्वेंस वाला जो पार्ट है इसको मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, हम नीचे वाले पार्ट की तरफ आते हैं। तो नीचे वाले पार्ट के एग्जांपल के लिए मैंने एक लोगो एनिमेशन बनाई है, जो कि पूरी तरीके से लोगो एनिमेशन तो नहीं है। सो हमने कोई ब्रेन के पार्ट को मूव नहीं किया, लेकिन जिसका टेक्स्ट था उसको हमने मूव किया, सिंपल। अब आपको लग रहा होगा कि ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं, कुछ क्लिक्स के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने करना ये कि कोई भी अपना लोगो वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर लें। लेट्स सी कि यहाँ पर मैंने एक लोगो ऐड किया हुआ है और मैं इसको डिलीट, लेट्स सी इसको मैं ऐड करता हूँ एक नई कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक EPS की फाइल है जो कि एक वेक्टर फॉर्मेट होता है। तो जब भी हम इलस्ट्रेटर के अंदर कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो पहले हमें अगर उसको एनिमेट करना है तो पहले लेयर बाय लेयर वहाँ पे सेटअप करना है और सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन इस स्क्रिप्ट के होते हुए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ बता दूँ कि राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है कि क्रिएट शेप्स फ्रॉम दिस वेक्टर लेयर। ये पॉसिबल है, ये नहीं कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो इसके अंदर 2 ऑप्शन हैं वो किसी और चीज़ में नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने क्रिएट टू शेप लेयर पे क्लिक किया एंड देन आपने कर दिया एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक। जैसे ही आपने एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया, इसने जितनी भी इसके अंदर शेप लेयर थी, लेट मी शो यू, इसको अंडू करने दें। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी सिंगल लेयर है। कंटेंट पे जा रहा हूँ तो इसके अंदर इसने 29 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट नहीं है तो आपको मैन्युअली हर चीज़ को अलग करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट है, इसको सिलेक्ट करें और सिर्फ एक बटन पे क्लिक करें एक्सट्रैक्ट के ऊपर, जितनी लेयर्स हैं वो सेपरेट कर देगा आपके लिए। सी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ वाइट बैकग्राउंड ख़त्म करो, मैंने कर दिया डिलीट। मैंने ये चाहा ब्रेन का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं चाहा तो डिलीट कर दूँ, चाहे तो मैं इसको टर्न ऑफ कर दूँ।
और ये हमारे पास जो हमारा जो लोगो या जो हमारा टाइप फेस था या जो हमारे नाम था लोगो का वो यहाँ पर है। अब जो मैंने एनिमेशन बनाई थी वो बहुत ही सिंपल है बनाना। मैंने यहाँ पे गया 1 सेकंड के ऊपर। अब देखिए मैंने इस सारे सबको सिलेक्ट किया और मैंने पी का बटन प्रेस किया पोजीशन के लिए और मैंने एक की फ्रेम बनाया। एंड देन मैं गया यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाया, टी प्रेस करूँगा तो ओपेसिटी भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पर भी की फ्रेम बनाया। एंड देन मैं इस जगह पर गया 0 पर, इन सबको सिलेक्ट किया और मैंने थोड़ा सा इसको मूव कर दिया बाहर की तरफ, ठीक है। एंड देन मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी 0। अब ये इस तरीके से एक साथ रिवील हो रहे हैं। तो इन सब को मैंने, अब मैं टेल्डा का बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से इन सब की प्रॉपर्टीज़ को मैंने सेलेक्ट किया। अगेन टेल्डा प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने सिंपली एक क्लिक कर दी। तो ये जो दोनों चीज़ें थी वो बन गई, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल मूवमेंट। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रैंडमली अपेयर हो रही थी, या मैं चाह रहा हूँ कि पहले बी आए फिर आर आए फिर एन आए या ए आई आए, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए यह है कि इसको ऑफसेट करना पड़ेगा 1 या 2 फ्रेम्स के लिए। यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट हम पहले यूज़ करते थे, ट्रांसशिफ्टर, याद होगा आप लोगों को, अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। एनिमेशन कंपोजर ट्रांसशिफ्टर भी यूज़ करते थे और यहाँ से हम शिफ्टर भी ए जूस का यूज़ करते थे। तो यानी ये कुछ 5वीं स्क्रिप्ट है जिसका काम इसी एक स्क्रिप्ट के अंदर शामिल है। सो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 2 फ्रेम ऑफसेट हो जाए और ये यानी जो अब हमें ये चेक करना पड़ता है कि भाई पहला वर्ड कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है और लास्ट वर्ड ऊपर है। तो यानी नीचे से ऊपर की तरफ हमें सीक्वेंस देना है, 2 फ्रेम ऑफसेट ऐड करना है और मैंने इन सबको सेलेक्ट किया एंड मैंने किया क्लिक सीक्वेंस के ऊपर। जैसे ही मैंने सीक्वेंस पे क्लिक किया, ये ले आपकी वो एनिमेशन मिल गई, ठीक है। सिंपल एज दैट। अगर आप चाह रहे हैं रैंडमली क्लिक करें, यहाँ से रैंडम का ऑप्शन भी आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये उल्टा भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको लेयर्स को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो इसके अंदर जो ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यू का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैंने इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया सबको, ठीक है। और की फ्रेम्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से, अब देखें पहले मैंने लेयर्स को सिलेक्ट किया था और स्टैक किया था यहाँ से जो मैंने ऑफसेट किया था। अब मैं की फ्रेम्स को कर रहा हूँ, लेयर का साइज उतने का वहीं रहेगा। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया इसको, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है और मैंने किया सीक्वेंस पे। अब देखें तो की फ्रेम्स आगे हो चुके हैं। जब की फ्रेम्स आगे हो गए, अब यहाँ पर एक इशू हमें फेस करना पड़ता है, वो ये होता है कि की फ्रेम्स जो हैं अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा अपनी जगह पर आ जाए, या तो मैं अंडू करूँ, ठीक है। अगर मैंने फाइल सेव कर दी है और उसके बाद मैंने दोबारा ओपन किया तो अंडू तो नहीं हो सकती ये चीज़। इसको कैसे टैकल करेंगे, इसका इलाज भी इसमें मौजूद है। सो हमें करना यह है कि यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, इन सारे की फ्रेम्स को, और यहाँ पर स्टैक पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे के सारे की फ्रेम्स एक जगह पर आ जाएंगे। दिस इज़ अमेजिंग। ऐसी स्क्रिप्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मर्ज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन बनाई है, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है और लेट्स इसको हम करते हैं रैंडमली, मिसाल के तौर पे 30 फ्रेम्स और यहाँ से रैंडम का सीन ये होता है कि जब आप रैंडम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 30 फ्रेम हर किसी के साथ वो स्पेस नहीं देगा, वो 30 फ्रेम के अंदर रैंडमली चीज़ों को ऐड कर देगा। सो यहाँ से मैंने सीक्वेंस पे क्लिक किया, क्योंकि मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई थी तो सारी की सारी आ जाएंगी। आई होप नहीं, की फ्रेम सेलेक्ट हुए थे। सो इन सबको डीसेलेक्ट करें, लेयर्स को सिलेक्ट करें एंड देन 0 पर जाने के बाद मैंने यहाँ से सीक्वेंस पे क्लिक कर दिया और इस तरीके से आगे बढ़ा दिया ताकि सारे जो वर्ड्स हैं वो रिवील हो जाएं। ये देखें, ठीक है, ये सारे के सारे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इतनी सारी लेयर्स हैं और मुझे पता है ये फाइनल स्टेप है और मुझे इसको नहीं छेड़ना दोबारा। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें इन सबको, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया मर्ज के अंदर कभी कभी ओपेसिटी का इशू आ जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर अभी तो नहीं आया लेकिन कभी कभी आ जाता है। सो ये देखें ये आ रहा है इशू, फर्स्ट की फ्रेम जो था वो इसने गलत बनाया। बहरहाल इसके अलावा भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एक एरर था, मे बी फ्यूचर में ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो चीज़ है आती है वो यहाँ पर आ रहे हैं 2 बटन। यहाँ पर आ रहा है रिमूव आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड क्या चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई लोगो है, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दीज, और अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ शेप पे, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसके अंदर कुछ आर्ट बोर्ड ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं, यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं शेप्स के जो बिल्कुल खाली होते हैं। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें अभी इसके अंदर शायद कुछ खाली ना हो, लेकिन अगर आपको वो ख़त्म करने में मिसाल के तौर पे 200 ग्रुप्स आ रहे हैं और उसमें से 20 खाली हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम यहाँ पर जस्ट रिमूव आर्ट बोर्ड्स पर क्लिक करते हैं, तो जितने भी खाली एम्प्टी ग्रुप होंगे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट इसमें चीज़ है वो है ऐड नल ऑब्जेक्ट। मैंने क्लिक करूँगा यहाँ पर
तो ये एक नल इसने ऐड कर दिया। अब नल के साथ जो है वो मज़ेदार चीज़ ये होती है कि अगर आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और जस्ट एक्सट्रैक्टेड, ये देखिए, ठीक है, एंड देन मैंने इसको बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस टेक्स्ट को, और मैंने यहाँ पर ऐड नल पे क्लिक कर दिया। इसने ऑटोमेटिकली एक नल इन सब के लिए बना दिया। तो मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से राइट क्लिक करके नल बनाने की ज़रूरत नहीं है और फिर सबको पेरेंट करूँ, और ऐसा नहीं है क्योंकि नल हमेशा दरमियान में आता है, वो उसका भी झंझट ख़त्म हो जाएगा। सो ये थी ये स्क्रिप्ट, और ये इसने कुछ 6-7 स्क्रिप्ट्स का काम एक ही चीज़ में कर दिया, एंड मैं बहुत अमेज हूँ। जस्ट इसमें ये खामी है वो मैंने आपको बता दी है, एंड आई होप कि अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप प्रोफेशनली एज ए मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये टूल आपके लिए है। और आप कोई भी अगर इनकी वेबसाइट पे जाकर कोर्स लेते हैं जो कि $100 के करीब का आपको मिलता है, वहाँ से आपको साथ में $40 की स्क्रिप्ट फ्री मिल जाएगी। सो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अपनी रेगुलर वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।